Hello students, you are welcome to 12th Geography, Chapter 5, Land Resource and Agriculture. And today's topic is जूट. तो आज हम रीड करने वाले हैं फाइबर क्रॉप्स में एक क्रॉप है जूट. तो जूट के बारे में, तो जूट जो है, जूट एक कैश क्रॉप है. कैश क्रॉप इस नगदी फसल के रूप में इसको उगाया जाता है. इसका जो यूज़ है वो कोरस क्लॉथ्स को बनाने में तथा बैग्स को बनाने में, सैक्स को बनाने में तथा डेकोरेटिव जो आइटम्स होते हैं इनको बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है. अगर आप कभी सूरजकुंड मेले में कभी गए हों तो सूरजकुंड मेले में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है. तो सूरजकुंड मेले में बहुत सारे स्टॉल वगैरह, दुकानें वगैरह लगी होती हैं. तो वहाँ पर बहुत सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं दैट आर मेड फ्रॉम द जूट, यू कैन सी देयर. तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सूरजकुंड जो खास से जो मेला होता है वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं. वहाँ पर आप जूट से बने बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो पा सकते हैं. तो उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं. अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो है, इसका पार्टीशन जो हुआ इंडिया का. इंडिया के पार्टीशन के बाद बहुत सारा जो पार्ट था, खासकर जो जूट जो प्रोडक्शन एरिया था, जो इंडस रिवर की वजह से वहाँ पर जो काफ़ी पैदावार होती थी जूट की, वो काफ़ी सारा जो पार्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन जो था जूट का वो था काफ़ी अफेक्टेड हुआ. इंडिया जो है जूट का लगभग 60% जो पार्ट है इंडिया प्रोड्यूस करता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर, तो वर्ल्ड में सबसे जो मोस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, प्रोड्यूसिंग कंट्री है दैट इज़ बांग्लादेश. एंड आफ्टर बांग्लादेश इंडिया हैज़ अ सेकेंड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट. नेक्स्ट है बिगेस्ट जो प्रोड्यूसर है इंडिया में जूट का, वो कौन सा है? वो है बंगाल. बंगाल जो है इसका, वेस्ट बंगाल जो है अकेला थर्ड फोर्थ जो पार्ट है वो जूट का प्रोड्यूस करता है इंडिया में. असम इनके अलावा है, असम, बिहार एंड अदर जो प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं इसके, दूसरे जो इसके जूट का उत्पादन करने वाले राज्यों में है असम और बिहार. असम को एक बार असम एंड बिहार जो इसके दूसरे जो है प्रोड्यूसिंग हैं. और इंडिया का जो टोटल जो क्रॉप एरिया है उसका 0.5% जो पार्ट है, उस पार्ट पर जो है जूट की क्रॉप जो है उगाई जाती है या जूट प्रोडक्शन किया जाता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है शुगर केन. शुगर केन जो है यूज रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर. चीनी बनाने के शुगर केन का जो प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में. हालांकि क्यूबा जो कंट्री है वहाँ पर चुकंदर से भी जो है चीनी बनाई जाती है. तो शुगर केन जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है. ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब एक कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय एक क्रॉप है. उष्ण कटिबंधीय एरिया उसको उगाया जाता है. और उसको उगाने के रेनफेड जो एरिया है या इरिगेटेड जो पार्ट है, और इरिगेटेड पार्ट में भी सब ह्यूमिड और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होती है उसमें उसको उगाया जाता है. कहने का मतलब हुआ कि इसमें जहाँ पर सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, जहाँ पर अच्छी बारिश होती हो, ऐसी नमीयुक्त या अर्ध नमीयुक्त जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इस फसल को उगाया जाता है. ये पूरे साल भर उगाई जाने वाली फसल है. मतलब अब उगाया गया है तो एक साल के बाद इसको हार्वेस्ट किया जाएगा. उसके बाद इसकी जो पेड़ी जो होती है या कह सकते हैं जो बचे जो अंश होते हैं उसको फिर से उगाने की जरूरत नहीं पड़ती. फिर से वही जो है एक तरह से प्रस्फुटित होते हैं, बड़े होते हैं और उन्हीं से जो है फिर से मतलब प्लांटिंग जो है या फिर से जो खेती बाड़ी की जा सकती है. तो खासकर इसको हमारे इसमें नॉर्थन पार्ट में बात करें तो जहाँ पर बढ़िया सिंचाई की व्यवस्था, खासकर जो कैनल एरिया है, ड्रेनेज पैटर्न जहाँ पर अच्छा है, तो सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पर उत्तम है या कह सकते हैं नहर वगैरह जो क्षेत्र होता है, नहरी क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है. इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में सिंधु और गंगा नदी का जो मैदानी भाग है उसमें इसकी सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है उत्तर प्रदेश में. तो उत्तर प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया. बट द सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन वो मच होता है, मच बेटर होता है इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में शुगर केन में जो शुगर जो कंटेंट होता है, सुक्रोज का जो कंटेंट होता है वो हायर होता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ देयर. ये वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उन पर डिपेंड करता है सुक्रोज का होना. सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज कह सकते हैं मिठास होती है जो चीनी में या गन्ने में जो मिठास होती है वो ड्यू टू द कॉज ऑफ सुक्रोज, वो सुक्रोज की वजह से होती है. और सुक्रोज का जो कंटेंट है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र का जो गन्ना होता है उसमें ज़्यादा सुक्रोज जो है कंटेंट पाया जाता है. लेकिन अगर बात करते हैं बिगेस्ट प्रोड्यूसर
इंडिया में शुगर केन का, तो दैट इज उत्तर प्रदेश। तो वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र में, गुजरात में उगाया जाता है। अगर बात करें साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। इंडिया शुगर केन के प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, इसके बाद ब्राज़ील के बाद, एंड इट इज़ द डेटा 2015। 2015 के डाटा के हिसाब से भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील के बाद शुगर केन का। वर्ल्ड का जो 19% जो पार्ट है शुगर केन का, वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। टोटल जो क्रॉप एरिया है इंडिया का, जो टोटल जो शस्य जो क्षेत्र है भारत का, या हर जो क्षेत्र है उसका 2.4% भारत में जो प्रोड्यूस किया जाता है। उत्तर प्रदेश अकेला जो है देश के लिए 2/5 देश में जितना भी होता है उसका 2 जो पार्ट है, उस अकेला उत्तर प्रदेश जो है प्रोड्यूस करता है शुगर केन का। इसके अलावा जो उसके दूसरे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये भी शुगर के जो है काफ़ी बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगली बात करते हैं टी क्रॉप्स की। टी जो क्रॉप है एक बेवरेज क्रॉप है और एक प्लांटेशन क्रॉप है। बेवरेज का मतलब ऐसी क्रॉप जिसको पीने के काम में लिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कुछ फूड क्रॉप्स थी, ठीक है, कुछ फाइबर क्रॉप्स थी। फूड क्रॉप्स में जैसे आपने पढ़ा था राइस एंड वीट। इसी तरह से आपने पढ़ा इसमें फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट पढ़ा आपने। तो टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप, तो एक पेय फसल है जिसको पीने की, जो टी है, कॉफ़ी है, ये जो फसल है दोनों कैसी हैं, ये बेवरेज क्रॉप्स हैं। इसके अलावा ये प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन मतलब बागानों में लगाई जाने वाली एक ये है। नेक्स्ट है, इसकी 2 तरह की पत्तियां मिलती हैं, एक ब्लैक टी जो हम यूज़ करते हैं मार्केट में, ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो जो ब्लैक टी होती है उसकी जो लीव्स होती हैं वो फर्मेंटेड होती हैं, किण्वित होती हैं। जो काली जो पत्ती होती है, काली चाय होती है, उसकी पत्तियाँ कैसी होती है, फर्मेंटेड होती हैं, किण्वित करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस को करके तब बनाई जाती है। और जो ग्रीन टी होती है जिसकी हरी पत्तियाँ होती हैं वो अनफर्मेंटेड होती है, अकिण्वित होती है। जो चाय होता है इसका जो कंटेंट है टैनिन और कैफीन नाम की, काफ़ी क्वेश्चन जब आपका रिपीट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। चाय में कौन से तत्व पाए जाते हैं, टैनिन और कैफीन नाम की जो है पदार्थ से पाए जाते हैं। ये इंडिजिनस क्रॉप है नॉर्थ चाइना का, जो उत्तरी जो चाइना का है, वहाँ की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर उसके लिए क्या है, देशज फसल की तरह काम करती है। इसकी शुरुआत भी भारत में 1840 में हुई थी। तो भारत में चाय की शुरुआत कब हुई, 1840 में। कहाँ पर हुई, ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी वैली एरिया में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद इसको लाया गया वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के किन किन पार्ट्स में इसको उगाया जाता है, तो रोजा, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार। तो वेस्ट बंगाल के किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे इनका नाम। तो ये थे आपके जलपाईगुड़ी, कोच बिहार और दार्जिलिंग, इनमें जो है चाय को उगाया जाता है। अगला है इसकी लोअर जो स्लोप्स हैं, जैसे कि नीलगिरी है, कार्डामोम, इनमें भी इसको जो उगाया जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसकी इलायची के उत्पादन के लिए काफ़ी, इलायची, काली मिर्च के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। इंडिया सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। सबसे जो ज़्यादा जो चाय का उत्पादन किया जाता है वो चीन के द्वारा करता है, और चीन के बाद इंडिया जो है सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। अकेला जो असम है भारत का, वो 53.2% टोटल क्रॉप एरिया जो है इसको प्रोड्यूस करता है। कि भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य चाय का वो असम है, जो अकेला 53.2% जो है चाय का उत्पादन करता है। जितना भी टोटल एरिया क्रॉप एरिया है उसका 53.2% जो है असम में उगाया जाता है। इनके अलावा दूसरे इसकी जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं दैट आर वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।